हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ओजोन होल है उसमें काफ़ी हद तक रिकवरी हुई है और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2066 तक जो है ये ओजोन होल जो है ये कम्प्लीटली हील्ड हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट की कंप्लीट हाइलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इफेक्ट्स कैसे होती हैं जो ओजोन होल से यूवी रेडिएशन की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो ओजोन डिप्लेटिंग सरफेसेस की वजह से जो ओजोन होल एक्चुअली हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक जो है रिकवरी हुई है यहाँ पे। तो ओजोन होल के वजह से जो बहुत ही प्लेनेटरी लाइफ हो गई, ह्यूमन लाइफ, मेराइन लाइफ में बहुत जो सीरियस थ्रेट होती है, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2066 तक ये जो है कंप्लीटली हील हो जाएगी। और ये रिपोर्ट को जो है एक्चुअली बैक किया गया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑन ओजोन डिप्लेशन 2022। तो इस रिपोर्ट को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि ये ओजोन लेयर एक्चुअली होती क्या है। तो ओजोन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एक साथ मिलके जो है O3 ओजोन जो ये बनती है। और ये जो है ओजोन लेयर जो है हमारे धरती की जो सरफेस है लगभग 10 से लेके 40 किलोमीटर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो ये ओजोन लेयर होती है और 90% जो ओजोन यहीं पे पाए जाते हैं। तो एक काइंड ऑफ एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड जो है के हिसाब से काम करती है। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रोशनी को यहाँ पे ये जाने नहीं देती है। तो देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि एक प्रेडिक्शन के हिसाब से 2066 तक जो 1980 से पहले तक की जो ओजोन लेयर में जो एक इक्विवेलेंट लेवल होती थी उसके इक्विवेलेंट स्टेटस तक पहुंच जाएगा आर्कटिक में 2045 तक, और जो पूरे प्लेनेट में 2040 तक जो है ओजोन होल्स की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन देखिए बहुत सारी जगह पर एंटार्क्टिका में बहुत बड़े जो है ओजोन डिप्लेशन ओजोन होल पाए जाते हैं, तो इसको भरने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 20 साल एक्स्ट्रा यानी कि 2066 तक इसकी रिकवरी हो जाएगी। तो ओजोन होल की अगर बात करेंगे उसको काफी हद तक अगर बात किया जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्चुअली हम लोग मान सकते हैं कि इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वजह से काफी हद तक ओजोन होल को रिकवरी करने में कामयाब हुई है यहाँ पे। अगर बात करेंगे रिगार्डिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किगाली एग्रीमेंट है 2016, तो ये जो है किगाली एग्रीमेंट इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC उसको फेज डाउन करने के लिए लगभग 80 to 90% प्लानिंग की गई थी, यानी कि HFC इसको 90 टू लगभग 90% तक फेज डाउन करना है। और ये जब एक्चुअली HFC जो है ये CFC का रिप्लेसमेंट के हिसाब से माना जा सकता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिप्लेसमेंट। तो इसके वजह से अगर बात करेंगे बाय दिस एंड ऑफ दिस सेंचुरी 0.3 से लेके 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है जस्ट बाय फेजिंग डाउन द HFCs। तो एक्चुअली इससे हम लोग को जानना पड़ेगा कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन कैसे होते हैं। तो देखिए जनरली जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर होते हैं उसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो ये एटॉम होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली जो ओजोन की जो ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं एक को यहाँ पे तोड़ देती है, तो ये O2 बन जाता है। और ये जो ऑक्सीजन आयन हो जाती है ये एक दूसरे फिर यह क्लोरीन क्या करेगी, एक दूसरे ओजोन को तोड़ेगी, एक ऑक्सीजन आयन, और फिर ये दोनों मिलके एक ऑक्सीजन एटॉम बन जाएंगे। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है सालों साल। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्सीजन ओजोन से ऑक्सीजन को एक्चुअली कन्वर्ट किए जाते हैं और ये आयन जो है एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके एक ऑक्सीजन एटॉम बन जाती है। तो क्या हो गया, आप अगर देख सकते हैं तो ओजोन की संख्या कम हो गई, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे ओजोन जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड के हिसाब से हम लोग को यूवी रेज से बचाती रहती है, उसमें एक जो है ओजोन की कमी की वजह से होल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। और यही सब जो किया जाता है जो ओजोन डिप्लेटिंग सर्विस ओजोन की डिस्ट्रक्शन के लिए।
रेस्पॉन्सिबल है। कुछ कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सरफेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ब्रोमीन कंटेनिंग जो हेलॉन्स हो गई, मिथाइल ब्रोमाइड, HFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब जो है ओजोन डिप्लेटिंग सरफेस। ज़्यादातर जो है बहुत सारे फोम्स हो गए यहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, कूलेंट हो गए, उनमें जो है ऐसे जो ओजोन डिप्लेटिंग सरफेस सब्सटेंसेस जो है ये प्रोड्यूस करती है, और यही ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो है ओजोन को एक्चुअली तोड़ने में रेस्पॉन्सिबल है। और देखिए ये एक बार अगर एमिट हो गए तो बहुत लंबे टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रह जाता है, और यही जो है चीजें ओजोन को तोड़ती रहती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इन सब को पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जो हो गया, लेकिन बाद में नेचुरली जो है ये ओजोन की फॉर्मेशन होने लगेगी। रिगार्डिंग बात करते हैं कि ओजोन के डिप्लेशन की वजह से कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं। अगर बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ में, तो यूवी रेज जब यहाँ पे आती है तो स्किन कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैलिग्नेंट प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। प्लांट्स के ऊपर अगर देखेंगे तो यूवी रेडिएशन बहुत ही जो प्लांट्स में जो होने वाली जो फिजियोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्लांट की साइकिल जो है, ग्रोथ साइकिल, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरे दुनिया में अगर देखिए एग्रीकल्चर इफेक्ट भी पड़ सकता है। मेराइन इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन है उसकी जो ओरिएंटेशन या फिर उसके जो मोटेलिटी में इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट कम हो जाती है। तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन अगर कम हो गए तो छोटे छोटे जो मेराइन जो मछलियां हो सकती हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उन वो नहीं खा पाएंगे। अगर वो कम हो गया तो उनके सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे, तो मेराइन इकोसिस्टम में उसका खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करेंगे अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, तो ये जो है टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में भी इफेक्ट करते हैं। अलग अलग सोर्सेस, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या फिर उसके सोर्सेस को भी इफेक्ट करके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेस गैसेस है उसको भी यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन या फिर उसके क्वांटिटी को भी कम किया जा सकता है। तो देखिए इतने सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको भी ध्यान देना होगा। तो पहले अगर बात करेंगे वियना कन्वेंशन, जो 1985 में ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया था। अलग अलग देशों ने यहाँ पे साइन किया था, इंडिया ने भी साइन किया था। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको डैमेज कंट्रोल से बचाना। फिर आया 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में है। तो इसमें देखिए ओजोन लेयर को डिप्लेट करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पे, जो भी अमेंडमेंट, उसके पर जोर दिया गया है यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे ओजोन डिप्लेटिंग सरफेसेस को जो क्रिएट किया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके, या फिर जो HFCs को कंट्रोल किया जा सके, जो रेस्पॉन्सिबल है एज ए मेजर सोर्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। किगाली एग्रीमेंट, तो किगाली जैसे कि ये रवांडा में है, तो 2016 में किगाली एग्रीमेंट भी साइन, किगाली अमेंडमेंट भी साइन किया गया था अदर उसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद। तो उसमें जो HFCs की कंजम्पशन या उसको प्रोडक्शन के लिए फेज डाउन के लिए प्लानिंग की गई थी, ताकि ग्लोबली जो यहाँ पे क्लाइमेट डिप्लेट हो रही है, ओजोन डिप्लेट हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके और उसके साथ एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज को भी देखा जा सके। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए ऐसे किए गए हैं, और इंडिया ने भी उसके हिसाब से अलग अलग प्लानिंग की गई है। यहाँ पे भारत 4 जो अगर व्हीकल के बारे में बात करेंगे, या फिर अगर बात करेंगे ऐसे जो प्रोडक्शन जो ऐसे कूलेंट हो गई या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर फोम्स, उसके भी प्रोडक्शन पे यहाँ पे रोक लगानी होगी। और डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सोचने होंगे कि नॉट ओनली यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किया भी जा रहा है तो उसको इस तरीके से होना चाहिए कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हम लोग इसके पर बार बार बात करते हैं। तो नॉट ओनली ये एक देश, अलग अलग ग्लोबली इसके बारे में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ द ओजोन होल। और ये कहा जा रहा है कि स्पेशली एंटार्क्टिका में जो है ओजोन होल की रिकवरी 2066 तक हो जाएगी। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।